यहाँ तो यूपी पुलिस सड़क रास्ते लेकर आ रही है मुख्तार अंसारी को। सड़क के रास्ते यूपी पुलिस लेकर आ रही है मुख्तार अंसारी को। ये पूरा जो रास्ता है वो लगभग 900 किलोमीटर के आसपास का है, रोपड़ से बांदा जेल। सड़क के रास्ते मुख्तार अंसारी को लेकर आ रही है। 17 घंटे 900 किलोमीटर का खौफ गाड़ी पलट जाने का। मुख्तार अंसारी की पत्नी को, मुख्तार अंसारी को कहीं विकास दुबे जैसा अंजाम ना हो, ये डर है। हम लोग वैसे तो देखा जाए अपराधियों में डर अच्छा होता है, लेकिन हाँ, रूल ऑफ लॉ अपनी जगह, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बताने के लिए जरूरी है कि गाड़ी पलटने का डर है मुख्तार अंसारी को। और इस वक्त ये मुख्तार अंसारी कहां पहुंचा है, क्योंकि वो 2:07 के आसपास निकला था रोपड़ जेल से। यूपी पुलिस की टीम लेकर पहुंची थी, अभी शायद करनाल क्रॉस किया है। मेरे साथ प्रमोद हैं जो लगातार फॉलो कर रहे हैं। प्रमोद, कहां तक पहुंचा मुख्तार? बिल्कुल, लगातार जो है यूपी पुलिस का काफिला मुख्तार अंसारी को लेके यूपी बॉर्डर के करीब पहुंचता जा रहा है। मुख्तार अंसारी की घर वापसी हो पाए, उसी यूपी में उसे लाया जाए जहां पर उसने अपनी दहशत का, अपने नाम के खौफ का एक पूरा यूपी में एंट्री हो जाएगी ना 1.5-2 घंटे में। और आज यूपी में एंट्री हो जाएगी 1.5-2 घंटे में, फिर बांदा। जी बिल्कुल, अगले 1 से 1.5 घंटे। प्रमोद बोलिए। प्रमोद, 1 से 1.5 घंटे में यूपी, फिर बांदा। जी बिल्कुल, अगले 1 से 1.5 घंटे में यूपी में मुख्तार अंसारी की एंट्री हो जाएगी, या यूं कहे घर वापसी हो जाएगी। वो घर जहां पे उसने पूरी एक जुर्म की सल्तनत खड़ी की थी, और आज उसी घर में वापस जाने से वो डर रहा था। लगातार कानून में ऐसे के हथकंडे अपना रहा था। पंजाब सरकार के, पंजाब की रोपड़ जेल में रह के वो यूपी पुलिस, यूपी सरकार से दूर रहना चाहता था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उसे बांदा जेल में शिफ्ट होना पड़ेगा ही, और वहां पे रहकर उसके ऊपर जो करीब 54 मुकदमे हैं, अब वो उसके ऊपर चलाए जाएंगे। और साफ तौर पे एक मैसेज दिया जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी माफिया डॉन ना हो, यूपी में बदमाशों के लिए और ऐसे दहशतगर्दों के लिए एक ही जगह है, या तो वो जेल में रहेगा या फिर वो राज्य छोड़ के चले जाएगा। जिस तरह जो अब मैं सेफ महसूस कर रहा था, वो पंजाब से आना नहीं चाह रहा था। साम दाम दंड भेद, पंजाब सरकार का क्या रवैया रहा था कि इसको, मतलब ये मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में था, ये पंजाब नहीं छोड़ना चाह रहा था। 60 दिन में वहां पर चार्जशीट दाखिल होनी थी, वो नहीं हुई। 2 साल से जेल में बैठा, जमानत नहीं ले रहा है मुख्तार अंसारी। उसको पंजाब पसंद है मुख्तार को, वो यूपी नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब आना पड़ रहा है। आप रहिएगा पीछे, दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन एक बार वो तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मुझे बताया जा रहा है अलका राय, जो कि पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी है। वो कृष्णानंद राय जिनकी हत्या मुख्तार अंसारी पर आरोप है कृष्णानंद राय की हत्या का। पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और गाजीपुर से बीजेपी विधायक अलका राय जी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह आपको नजर आ रहे हैं। धर्मवीर बीएसपी से आपको नजर आ रहे हैं, और पंजाब कांग्रेस से भी मेरे साथ प्रितपाल सिंह साहब हैं। प्रितपाल सिंह जी, आपका भी स्वागत। लेकिन एक वो तस्वीर जल्दी से आज दिखा देते हैं, आज की जो एक सबसे बड़ी तस्वीर आप कह लीजिए कि किस तरीके से अपराध जो है, ये देखिए आप, व्हील चेयर पर डॉन, व्हील चेयर पर गैंगस्टर, और अब एम्बुलेंस में गैंगस्टर। मतलब ये महज एक अपराधी या डॉन या माफिया गैंगस्टर की यूपी से घर वापसी की तस्वीर नहीं है, बल्कि आप इसको कह सकते हैं कि अपराध के एम्बुलेंस में घुसने की तस्वीर है ये। अब अपराधियों का अपराध का यही हाल है। ये अपराधियों के व्हील चेयर पर आने की तस्वीर है, अपराध की कमर तोड़ने की तस्वीर है, आईसीयू में अपराध की तस्वीर है, और अपराध की आखिरी सांसें गिनने की भी ये तस्वीर है। ये गैंगस्टर जिसके नाम से पूरा पूर्वांचल कांपता था, तस्वीरें देखिए बहुत ध्यान से। ये वो गैंगस्टर है जिसके नाम से पूरा पूर्वांचल कांपता था, वो यूपी में आने के डर से कांप रहा है। ये डर अच्छा है। 17 घंटे 900 किलोमीटर का एक एक पल मुख्तार पर अब भारी पड़ता नजर आ रहा है, डर से कांप रहा है। और मुख्तार अंसारी का भाई अजाल अंसारी भी मीडिया से बात उसने भी किया, एक बार सुन लेते हैं जल्दी से, वो क्या कह रहे हैं अपने भाई को लेकर, मुख्तार अंसारी को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। उसके बाद अलका राय जी मैं आपके पास आऊंगा। बहुत गंभीर मामला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पब्लिक के बीच में मंच से माइक पर चिल्ला के कहता है गाड़ी उत्तर प्रदेश के किस बॉर्डर पर पलटेगी ये नहीं बताऊंगा। उनका मंत्री जो संसदीय कार्य विभाग का मंत्री है,
अब भगवान जाने उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। वो कहता है कि गाड़ी तो पलट के रहेगी। तमाम जिम्मेदार लोग, उनके कार्यालय में जो मीडिया संभालने वाले प्रभारी हैं, वो कहते हैं कि ड्राइवरों को ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाती है, लेकिन 900 किलोमीटर की यात्रा में अगर उसकी आंख झपक जाएगी तो गाड़ी तो पलट सकती है। हम इसके लिए क्या करेंगे? मजाक है क्या? सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार याचिका लेके गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला लेकर के आपके सुपुर्द किया है। अगर ऐसा होने लगेगा तो देश में लोकतंत्र कहाँ बचेगा? लोकतंत्र क्यों बचेगा? मतलब जब 18 मर्डर के आरोप लग रहे थे तब लोकतंत्र बच रहा था। 53 मामले हैं, 53 से 54 मामले हैं, जिसमें से 18 302 के हैं। 18 मर्डर, 18 रंगदारी, सब कुछ है उसके अंदर। मतलब उसके अंदर गैंगस्टर एक्ट है, टाडा है, कोई आप सोच लीजिए कुछ नहीं बचा है। हाँ, इसमें हत्या, रंगदारी, मकोका, गैंगस्टर, टाडा, वसूली, 302, 18, तब लोकतंत्र बच रहा था क्या? ये सवाल पूछना था। अफजाल अंसारी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन अलका राय जी जुड़ चुकी हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले अलका राय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी अलका जी, आपने चिट्ठियां भी लिखी, आपने भी एक लड़ाई लड़ी, और मेरे ख्याल से अब आपकी लड़ाई सफल रही। यूपी कम से कम लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। अलका जी, जी। आज मैं पत्र लिखी थी प्रियंका जी को, 2-3 बार पत्र लिखी थी, लेकिन उसके द्वारा कुछ हमको संतुष्टि नहीं हो पाई और कुछ उसके पत्र का जवाब भी नहीं आ पाया मेरे पास। तो कोर्ट के माध्यम से, भारत सरकार ने कोर्ट के माध्यम से इसको वापस लेने की उत्तर प्रदेश न्यायालय द्वारा मिला है। आज उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, एक अच्छा खबर है। ये हमारे का न्यायालय का जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से वो आ रहे हैं। अलका जी, मैं ऑडियो थोड़ा सा सही कराता हूँ, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है, मैं उसको सही कराता हूँ, दोबारा आपके पास आऊँगा। सुधांशु त्रिवेदी, ये गाड़ी पलटने की खबरें क्यों फैला रहे हैं भाई? अफजाल अंसारी कह रहे हैं आपके लोग, बीजेपी के लोग, जिम्मेदार लोग इस तरह गाड़ी पलटने की खबरें क्यों फैला रहे हैं भाई? बांदा पहुंचेगा ना मुख्तार? देखिए, जो कोई भी कार्य हो रहा है वो व्यवस्थित ढंग से कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। मगर महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात गाड़ी का आना, गाड़ी पलटने जैसी बातें, अफवाहें, वो एक अपनी जगह है। मुख्तार अंसारी एक व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध और बाहुबलियों का वर्चस्व और उसको राजनीतिक संरक्षण था, उसका प्रतीक मुख्तार अंसारी थे। अन्यथा याद करिए, यह पूर्वांचल का वही इलाका है जहां एक से एक लोग हुए, मुस्लिम समाज में ही, ब्रिगेडियर उस्मान, वीर अब्दुल हमीद, उस्ताद बिस्मिल्ला खां से लेकर कैफी आजमी तक। और वो पूर्वांचल अब किसके लिए जाना जाने लगा? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन, अबू सलेम, छोटा शकील। और इतना ही नहीं, इन सबको राजनीतिक संरक्षण, और जो कुछ पंजाब में हुआ और पंजाब सरकार ने जिस सीमा तक जाकर उनको संरक्षण देने का प्रयास किया, यह भविष्य के लिए एक बहुत चिंताजनक बात है कि राजनीति में अपराधीकरण और अपराध का किस प्रकार से सांप्रदायिकरण, कि अपराधी में ही वोट बैंक ढूंढने का प्रयास करना, किसी अच्छे भले व्यक्ति में ढूंढने का प्रयास न करना, वो अपने आप में ज्यादा बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात, मैं एक और ऑन द लाइटर नोट कहूं, वो नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं जनाब। जिन लोगों को मुख्तार अंसारी के नाम से डर लगता था, पूछिए कितनों की गाड़ियां सामने जाने की बात होती थी। अभी आपने कृष्णानंद राय जी का जिक्र किया, दिसंबर 2005 में कृष्णानंद राय जी की किस दुर्दांत तरीके से हत्या की गई थी, और उसके बाद जो कुछ और उनकी हरकतें की गई थी उसके साथ, वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आज उनके भाई खड़े होकर बार बार यह कह रहे हैं कि गाड़ी पलट सकती है, गाड़ी पलटने की बात कही जा रही है, यानी उनको यह भय सता रहा है। और मजे की बात आप देखिएगा, बहुत से लोग यहां पैनल पे बैठ के बाहुबली अपराधियों का परोक्ष समर्थन करते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में ज्यादा गंभीर बात है। और मैं कहना चाहूंगा, योगी जी की सरकार आने के बाद बहुत साफ हो गया कि अपराधी या तो जेल में होगा, त्रिवेदी जी चौथी बार पूछ रहा हूं, या यूपी से बाहर होगा, और जो यूपी से बाहर था उसको भी पकड़कर जेल में लाने में। चौथी बार पूछ रहा हूं, बांदा पहुंचेगा मुख्तार?
देखिए, पुलिस ले जा रही है, पुलिस पूरी व्यवस्था में ले जा रही है, इसमें किसी को संदेह क्यों हो रहा है? मतलब कोई का मुहूर्त विचार करके चले थे कि किस मुहूर्त में प्रस्थान किया है तो उसके अनुसार क्या होगा, यह विषय यहां पे थोड़ी है। विषय यह है कि